हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली ये टाइम है इकमा का। 2 दिन में इसका अनवील होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है एंड ये नेक्स्ट 4 to 5 डेज तक जाएगा। अब इकमा अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे समझे इंटरनेशनल मोटरसाइकिल का शोकेस एंड अनवीलिंग है कि ब्रांड्स क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे को कौन से मॉडल्स आने वाले हैं इन फ्यूचर एंड सब में सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक इंडिया में इट वाज नॉट सच अ बिग डील, बट जहाँ पे रॉयल एनफील्ड, टीवीएस एंड बजाज जैसे ब्रांड्स जा रहे हैं जो आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को ओन करते हैं या फिर उनका एक बहुत बड़ा शेयर इन द बिग नेम्स है, जहाँ पे केटीएम है, नॉर्टन है, बीएमडब्ल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है बिकॉज ये डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को दोनों को इफेक्ट करेगा एंड अस एज एंथुसियास्ट हमारे को एक शोकेस मिलता है, एक अनवीलिंग मिलता है कि क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या फ्यूचर में मॉडल्स हमारी एक्सपेक्टेशंस है एंड व्हाट आर ब्रांड्स वर्किंग ऑन। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड काफी चीजें हमने पहले भी बात कर चुकी हैं, तो हम उसको एक रिवाइज फॉर्मेट में बात करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट चीज है रॉयल एनफील्ड एंड रॉयल एनफील्ड का स्टैंड एंड इस इनका जो प्रेजेंस है ये बहुत ज्यादा वाइड एंड ये बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको जो अनवील देखने को मिलेगा वो है हिमालयन का बड़ा भाई यानी हिमालयन 750। अब 750 सीसी का जो इंजन है ये पैरेलल ट्विन इंजन ही है जो हमने 650 इंजन में देखा था, और मैंने आपको बताया था कि यही इंजन में काफी मॉड्स यानी उसका बोर काउंट काफी बढ़ा देंगे एंड जो बोर लेंथ है वो बढ़ा देंगे। इसमें काफी अच्छे अभी लाइट वेट एल्यूमिनियम मटेरियल्स का यूज करेंगे, मे बी मैग्नीज हो, वो जब लॉन्च होगा तब हम बात करेंगे। बट द पॉइंट इज ये 750 सीसी का आउटपुट देने वाला इंजन बन जाएगा। 749 748 आउटपुट का इंजन देने को बन जाएगा, इसलिए इसको 750 बोला है। अब हिमालयन को तो हमारा एक ध्यान जाएगा ही, बट इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल जीटी का जहाँ पे हमने काफी स्पाई शॉट्स देखे हैं, काफी उसका अनवीलिंग एंड टेस्टिंग देखा है, तो कॉन्टिनेंटल जीटी एंड जो उनका फ्लैगशिप है मीटियोर 750 भी हमारे को देखने को मिलेगा। अब ये किस फॉर्मेट में आता है, ये कैसे आता है, ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलेगी, नॉट जस्ट विद न्यू इंजन बट हिमालयन 750 जो कि एक मिड वेट एडवेंचर बाइक बन जाती है एंड ये काफी एंथुसियास्ट में। बिकॉज अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखते हो, मी बीइंग मोर ऑफ अ राइडर देन अ ड्राइवर, आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में एडवेंचर्स, टूरिंग एंड क्रूजिंग ये बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट मार्केट बहुत ज्यादा ब्लो अप हुआ है इन इंडिया। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज बिकॉज 2-3 की फैक्टर्स है। सबसे पहले तो प्राइस टू परफॉर्मेंस है, रॉयल एनफील्ड का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है एंड देन इट कम्स ऑन द पावर एंड द डिलीवरी। 750 और 650 में बहुत ज्यादा मार्जिनल हमारे को ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा, बट जितना भी देखने को मिलेगा वो इंप्रूवमेंट ही होगा ऑन द प्रीवियस मॉडल। इसके साथ साथ हमारे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही जो फ्लाइंग फी C4 हमने पहले देखा था उसका C6 प्रोडक्शन रेडी मॉडल हमारे को इलेक्ट्रिक रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेगा एंड इसके साथ साथ S4 यानी इलेक्ट्रिक स्क्रैम्बलर बाय रॉयल एनफील्ड, ये दोनों देखने को मिल सकता है एंड आई एम फिंगर क्रॉस विद इट बिकॉज ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट रहेगा। एक ऐसा ब्रांड जो बहुत डिजायरेबल है, एक बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल वैल्यू रखता है रॉयल एनफील्ड, वो ईवी स्पेस में जा रहा है विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके साथ साथ काफी और मेजर ब्रांड्स भी हैं। तो ये हुआ रॉयल एनफील्ड का स्टैंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड स्टैंड की। अगर हम बात करें टीवीएस की, तो टीवीएस और बीएमडब्ल्यू का पार्टनरशिप है जहां पे हमारे को FG4GS 450 देखने को मिला है जो मिड वेग एडवेंचर बाइक रहेगा, और ये पिछले साल हमारे को एकमा में ही देखने को मिला था एंड देन हमारे को भारत मोबिलिटी शो में भी देखने को मिला था एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड बाइक इन इंडिया जो आने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट किया कि यहाँ पे एडवेंचर एंड एंथुसियास्ट मार्केट ब्लो हो रहा है, बीएमडब्ल्यू जैसा प्रीमियम ब्रांड आता है तो ऑफकोर्स ये एक प्रीमियम प्राइस शेल आउट करेगा, बट इतना ही नहीं, इसमें हमारे को काफी अच्छे अपडेट्स देखने को मिले, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। फिट एंड फिनिश जो टीवीएस मेंटेन करता है बीएमडब्ल्यू के लिए वो थोड़ा और ज्यादा ध्यान देगा, तो हमारे को बीएमडब्ल्यू GF 450 जो है उसका एक बहुत अच्छा प्रीमियम सेगमेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक 450 हमारे को मे बी एक नेकेड स्ट्रीट रोडस्टर या फिर एक स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलेगा एंड दिस इज बाय बोथ द ब्रांड्स, बीएमडब्ल्यू के साथ
भी आप एक्सपेक्ट कीजिए एंड टीवीएस के साथ भी कीजिए। एंड जैसे GS450 हमारे को देखने को मिला है, जो बिग डैडी GS8 का बहुत एक टोन डाउन वर्जन या फिर एक अडॉप्टेड एंड बोल सकते हैं ना कि जो हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल सिबलिंग बन जाता है। यहाँ पे टीवीएस का भी हमारे को देखने को मिलेगा एक 450 का। अब ये स्पोर्ट्स पहले लेके आते हैं, एडीवी बाद में लेके आते हैं, वो तो देखने वाली चीज है। एक बहुत बड़ी चीज ये है कि टीवीएस की अगर हम बात करें तो वो मैक्सी स्कूटर लेके आने वाला है। M1S इसका नाम रखा गया है। अब इसका ऑफिशियल नेम क्या होता है वो नहीं पता है, बिकॉज द सक्सेस ऑफ iQube एंड ऑर्बिटल जो उनका बहुत अच्छा ईवी स्पेस में बहुत उनका सब्सटैंशियल ग्रोथ माना गया है ईवी स्पेस में, वो एक मैक्सी स्कूटर लेके आ रहे हैं। तो इसका कैपेसिटी और मे भी कुछ न्यू टेक देखने को मिले। एंड बिकॉज ये ईवी मैक्सी स्पेस में जा रहे हैं तो अभी तक कंपटीशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज टीवीएस को मिलेगा बिकॉज दे आर कमिंग विद द मैक्सी स्कूटर, और मैक्सी स्कूटर का एक अपील एंड फील होता है। इसी के साथ टीवीएस ऑल्सो ओन्स नॉर्टन मोटरसाइकिल विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल। ये अपने प्रीमियम बाइक लेके आने वाला है जहाँ पे मैन एक्स आर एंड उनका एक एडीवी है जिसको एटलस नाम दिया है। अब ये किस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जो उनके प्रीमियम बाइक्स है वो 1000 या फिर 800 900 सीसी के साथ आएगा विद ऑल द बेल्स एंड विजल्स आने वाले हैं, इतना पता है। बिकॉज नॉर्टन की हमारे को काफी लीक्स एंड रूमर्स है, बट काफी चीजें हैं जो ब्रांड्स अपने पास क्लोज टू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। ये जैसे जैसे रिवील होगा हम हर एक बात की, हर एक मॉडल की इन डिटेल बात करेंगे। अब इसमें जो नॉर्टन मोटरसाइकिल है वो किस सेगमेंट में आता है, किस टाइप से आता है, उनका एडीवी जो आएगा वो 450 सेम BMW से शेयर रहेगा। टीवीएस का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसा है, बिकॉज अगर BMW की बात करें, 450 की बात करें, तो वो मेड बाय BMW, डिजाइन बाय BMW, बट इट विल बी मास मैन्युफैक्चर्ड बाय टीवीएस। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है। क्या नॉर्टन के साथ उनका कैसा डील है, क्या उनके साथ पार्ट शेयरिंग होने वाला है, बिकॉज ये तीनों ब्रांड्स आएंगे, एक टीवीएस का एडीवी आएगा, एक BMW का आएगा एंड एक नॉर्टन का भी मिड साइज एडीवी आएगा। इसके अलावा काफी कुछ ब्रांड्स हैं जिसके बारे में छोटी छोटी हाइलाइट्स है, उनको मेजर हाईलाइटेड बाइक से, बट कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारा नजर रहेगा, जहाँ पे सबसे पहले आता है हीरो एक्सपल्स। अगर हीरो एक्सपल्स 421 के बारे में मैं बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल एडीवी जो इस इवेंट में लॉन्च होने वाला है। बिकॉज अगर हम देखें जो इसका हेरिटेज है एक्सपल्स 210 का और 200 का, ये वन ऑफ द बेस्ट एडीवीज है। बिकॉज ये जो प्राइस पे आते हैं, जो परफॉर्मेंस एंड जो लर्निंग कर्व ये देते हैं, बाकी कोई भी बाइक नहीं देता है। और ये दोनों बहुत कैपेबल बाइक थे, मैं 200 एंड 210 की बात कर रहा हूँ। 2421 के बारे में हमारे को एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, ऑल द बेल्स एंड विसल्स, प्रीमियम फीचर्स, एक बिल्ड देखने को मिलेगा। और हीरो इसको बना रहा है तो इसका वाइडर रीच रहेगा एंड ये एक बहुत वाइडली अवेलेबल विद वैल्यू प्रोपोजिशन बाइक आने वाली है। दिस इज द फर्स्ट थिंग फ्रॉम हीरो। इसके अलावा यामाहा का SRX 900 GP, ये एक मे बी लिमिटेड एडिशन है, मे बी वो जो ओल्ड नॉस्टैल्जिक रेट्रो बाइक का फील लेके आने हैं वो लेके आएंगे। एंड यामाहा इज वन ऑफ द टॉप डॉग्स हियर, बिकॉज वो जो एलिमेंट में जा रहे हैं, वो जो सरप्राइज एंड जो लिमिटेड फीचर्स में जा रहे हैं, इसके ऊपर खासा ध्यान रहेगा। बिकॉज ये ओल्ड ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं जीपी को एंड इनका जो नॉस्टैल्जिक वाइब है, ये एक बहुत बड़ा एंथुसियास्ट बाइक को केटर करता है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज यामाहा का नाम है। इसके साथ कावासाकी का भी एक रेट्रो बाइक आने वाला है, उसके बारे में हमारे को बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट जैसे जैसे ये इवेंट अनफोल्ड होगा मैं सारी डिटेल्स लेके आऊंगा। बट और एक है ट्रायम्फ का एक बहुत बड़ा है ट्रेल बाइक आने वाला है, TFT नाम रखा है फिलहाल इसका, अब ये कोड नेम है। इसका क्या कंपोजिशन रहेगा, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये क्या प्राइस पे आएगा ये नहीं पता। बट ट्रायम्फ की अभी तक सबसे बेस्ट है कि हर एक बाइक का एक डिस्टिंक्टिव फैक्टर होता है। ट्रायम्फ का वो बिल्ड क्वालिटी में एंड लुक एंड फील में आता है। तो अगर ट्रेल बाइक लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये सीरियस एंथुसियास्ट को केटर करेगा। इसका क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्या इंजन कैपेसिटी रहेगा, क्या फीचर्स के साथ आएगा, ये सारी चीजों पे हम देखेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और पता नहीं मैं ये टाइम कैसे काटूंगा, बिकॉज ट्रस्ट मी आई कैन नॉट वेट until the EICMA comes alive। और ये बहुत बड़े मेजर चेंजेस है। और इसके अलावा अभी तक जितने भी हमने बात की है पूरे वीडियो में, ये सब लीक्स एंड रूमर्स एंड एंटिसिपेशन पे बात की है। इसमें भी कुछ सरप्राइजेस फैक्टर रहेंगे, कुछ ऐसे ब्रांड्स रहेंगे जो अभी तक
होल्ड कर रहे हैं। दे वांट द वाव फैक्टर, दे वांट द सरप्राइज फैक्टर, क्योंकि उनका नाम भी बनेगा एंड उसका एक एंटिसिपेशन बिल्ड भी होता है। तो दिस इज द थिंग दैट आई एम एक्साइटेड फॉर। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या चीजें हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड जितना मैं एक्साइटेड हूँ उतना ही आप एक्साइटेड हो, बिकॉज ये एक ऐसा शो है जो शायद मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। हर एक राइडर का ड्रीम होगा कि एकमा विजिट करे, मेरा भी है। मे बी इन फ्यूचर व्हाट होल्ड्स आई डोंट नो। व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एकमा के लिए आप एक्साइटेड हो नहीं हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सके। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल द टाइम आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।